नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बाल विवाह के खिलाफ। प्रदेश में बाल विवाह के मामले दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। ताजा मामला सवाई माधोपुर के भैरूपुरा गांव का है, जहां चाइल्डलाइन ने 2 नाबालिग लड़कियों का बाल विवाह रुकवाया। जानकारी के मुताबिक चाइल्डलाइन को 1098 नंबर पर बाल विवाह की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर चाइल्डलाइन की टीम मौके पर पहुंची और दुल्हन बनी बच्ची को अपने संरक्षण में लिया, बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। वहीं बाल कल्याण समिति ने परिजनों को पाबंद कर दिया है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं और ऐसे ही कई मामले प्रदेश में आए दिन देखने को भी मिलते रहते हैं, जिनसे सवाल कई हैं। और आखिर बाल विवाह की घटनाएं कैसे रुकेंगी? कब तक हमारा समाज पिछड़ा रहेगा? बाल विवाह क्यों होते हैं? कलम पकड़ने की उम्र में हाथों में मेहंदी क्यों लग रही है? बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को क्या सजा दी जाए? परंपरा के नाम पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की, उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको उदयपुर लेकर चलते हैं। उदयपुर में हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। बाल विवाह एक अभिशाप है। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जो सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार चली आ रही है और आज भी शिक्षित होने के बावजूद भी लोग बाल विवाह जैसी कुरीति से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। आखिर क्या है इसका कारण? क्यों छोटी उम्र में, कलम पकड़ने की उम्र में लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगा दी जाती है? क्यों खेलने कूदने की उम्र में छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है? किन परंपराओं के अनुसार हम आज भी चल रहे हैं और क्या इसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं? इन तमाम सवालों के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने खुद अपना बाल विवाह रुकवाया था और उसके बाद अब तक 20,000 बाल विवाह रुकवा चुकी हैं और इसी क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उषा जी चौधरी जो एक संस्थान चलाती है, उनसे हम बात करेंगे वो बाल विवाह को किस नजर से देखती है, क्या उनके साथ इंसिडेंस हुआ था और क्या चैनल के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाना चाहती है। स्वागत करता हूं मैडम। नमस्ते अभिषेक। और जैसा आपने कहा, मेरा नाम उषा है, मैं विकल्प संस्थान में काम करती हूँ। और जो मुद्दा आज आपने लिया है बाल विवाह का, ये बहुत ही जितना प्राचीन है उतना ज्वलंत भी मुद्दा है। और इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि बाल विवाह एक तरह से अभिशाप है जो लड़के और लड़कियों दोनों की ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। क्योंकि राजस्थान में हमारे लड़कियों के तो बाल विवाह होते हैं, साथ ही साथ जो लड़के हैं उनके बाल विवाह होते हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादा असर है, दुष्परिणाम है, वो लड़कियों पर ज़्यादा पड़ता है। और ये सदियों से चली आ रही कुप्रथा है। और आज अगर हम देश के आंकड़ों में देखें तो पूरी दुनिया के आंकड़ों में भारत जो है वो टॉप नंबर पे है। जो पूरी दुनिया के जितने बाल विवाह होते हैं उसमें 40% भारत में होते हैं। और भारत के अगर आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान तीसरे नंबर पर है, जिसमें झारखंड और बिहार पहले दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर राजस्थान है। तो ये स्थिति एक तरह से दिखाती है कि आज हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ लड़कियाँ, महिलाएं हर कदम में अपना झंडा फहरा रही है, हर कदम, हर नौकरियों में अपने साथ है। लेकिन उसके बाद भी बाल विवाह लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी भी जो रिसेंट कुछ आंकड़े आए हैं उनमें भी बाल विवाह में कमी नहीं आई है। लड़कियों का लिंगानुपात बढ़ा है लेकिन बाल विवाह वहीं के वहीं है, जो ये दिखाता है कि लड़कियों को आज भी कोई मूल्य नहीं समझा जाता है। लड़कियों को समझा जाता है कि वो घर का बोझ है और वो दूसरे पराए घर जाएगी, पराया धन है वो, इसलिए इसको जितना जल्दी शादी कर दो उतना निपट दो। तो ऐसे में जब मैं 14 साल की थी तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं 10th क्लास में पढ़ती थी और मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मुझे लगता था मेरा तो कभी शादी नहीं, बाल विवाह नहीं होने वाला है और मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगी आगे, क्योंकि मेरा सपना था पढ़ने का और कुछ करने का। लेकिन जब 10वीं की परीक्षा देने के बाद मैं छुट्टियों में गांव में गई तो मुझे बिना बताए अचानक ही मेरे परिवार में कोई लोग आए, मेहमान आए। मुझे लगा मेहमान आए होंगे, ये तो मेरे लिए नहीं होंगे। तो मेहमान आए और 1-1.5 घंटा बातचीत करके और जस्ट मुझे बिठाया गुड़िया की तरह, मेरा कि जस्ट मेरी मांग भर दी, मुझे पैसे दे दिए, सारा जो एक रस्म होता है वो सारी रस्म कर दी, जो मेरे लिए एक तरह से बहुत सरप्राइज था। और मुझे लगा ये क्या हुआ। वो लोग बस तुरंत चले गए, क्योंकि मैं थोड़ा शुरू से बोल रही हूँ, बोलने वाली रही हूँ, तो उनको लगा ये कुछ हंगामा करेगी, तो वो चले गए। और उसके बाद मैं खूब रोई, लेकिन मेरे घर वालों को लगा ये एक मिथ है कि लड़कियां अगर रोती है शादी या सगाई पे तो ऐसा तो नॉर्मल बात है, लड़की को लग रहा है कि अब मेरा घर छूटेगा तो वो रो रही है। तो किसी ने भी मेरी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और ये कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं ये बाल विवाह नहीं करूँ, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी का बाल विवाह, मेरे आसपास की महिलाओं का बाल विवाह हुआ था, तो मुझे लगा था मुझे उनके जैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए।
मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ करना है। हमेशा से राजा राम मोहन राय या मदर टेरेसा या इंदिरा गांधी, इस तरह के विवेकानंद, ये मेरे सब आदर्श रहे जिन्होंने समाज में कुरीतियों को तोड़ने के लिए कुछ किया है। तो फिर उसके लिए मैंने खूब काफ़ी लड़ाई की। मेरी 11वीं से पढ़ाई छूट गई थी, मैंने खुद कमाना शुरू किया और तमाम लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद मेरी मारपीट होती, सबको लगता था, क्योंकि मैं घर में एक और प्रॉब्लम थी, मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो मुझे लगता था मेरे परिवार को लगता था इसने अगर शादी तोड़ी तो फिर जो परिवार के 3 बच्चे हैं उनकी भी शादी नहीं होगी। तो ये दबाव भी मेरे ऊपर, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप चाहें तो मुझे मार दें, मैं खुद सुसाइड नोट लिख लूँगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी। तमाम ये संघर्ष मेरे 3-4 साल से संघर्ष चला, लेकिन मैंने बिल्कुल ठान ली थी कि नहीं करूँगी शादी। उसके लिए रोजाना चाहे मार खानी पड़ती थी, क्योंकि मेरे पापा दारू पीते थे। तो मेरे मम्मी को लगता था कि ये तो ड्रिंक करते हैं, इसकी शादी कैसे होगी। तो वो पापा का गुस्सा भी मेरे ऊपर होता था, मेरा गुस्सा मेरे ऊपर उतरता, परिवार का गुस्सा भी मेरे ऊपर उतरता, लेकिन मैंने वो सहा। और मैंने मेरी एक और काम किया, मैं उस समय स्कूल में पढ़ाने लग गई और मैंने मेरी खुद की पढ़ाई प्राइवेट जारी रखी। ऐसे सारे संघर्ष के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और उनसे पार करके तभी उन 7 सालों में मेरी एक समझ बन गई कि मैं तो इस समस्या को पार कर पाई हूँ, लेकिन बहुत सारी और भी लड़कियां हैं जो चाह करके भी इस समस्या से निकल नहीं पाती है। तो मुझे अब उन लड़कियों के लिए काम करना है। तो वहीं से मेरी लाइफ का सपना, मेरे संघर्ष से, मेरा संघर्ष चुनौती की तरह से मेरे एक सपने में कन्वर्ट हुआ। एक विकल्प संस्थान आप चलाती हैं और जिस तरह से आपने अपने जीवन में अपना बाल विवाह रुकवाया, उसके बाद अब तक करीब 20,000 लोगों का बाल विवाह रुकवा कर और बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का भी आप काम कर रही हैं। मैडम, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एजुकेशन में कमी के कारण जो है वो बाल विवाह जैसी प्रथाएं लगातार पनप रही है? क्योंकि पहले के जमाने में जब बाल विवाह हुआ करते थे तब किसी परिस्थिति के वश ये बाल विवाह हुआ करते थे, लेकिन अब हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, शिक्षा सब तरफ फैल चुकी है, लोगों को गांवों को सरकार की तरफ से शिक्षा से जोड़ने का जो है वो महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। बावजूद इसके गांवों में आज भी ये कुप्रथाएं पूरा अपना पैर पसार चुकी है और ये जड़ से खत्म होने का नाम अभी तक भी नहीं ले रही। हाल ही में एक मामला भी सामने आया है जिसमें एक परिवार ने अपनी बेटी को बाल विवाह रुकवाने के कारण घर से बाहर निकाल दिया और घर पे तक उसको नहीं रख रहे। आप किस नजर से देखती हैं? ऐसा ही है अभिषेक, ये बात गांव की तो है, लेकिन शहर में भी ऐसा ही है, क्योंकि शहर में भी जो हमारी स्लम्स है, जो एरियाज है, वहाँ पे भी लड़कियों की ये स्थिति। हमारे पास पिछले साल एक लड़की का इसी तरह का केस आया था, जैसा कुराबड़ में आया है। तो उस लड़की का, वो तो शहर में थी और अच्छे भले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बाल विवाह कर रहे थे। उसने किसी तरह से हमें अप्रोच किया और हमने उस लड़की का बाल विवाह रुकवाया। उसके बाद उसकी मम्मी ने मिले हैं प्राइवेट स्कूलों में भी, जहाँ बाहर से बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर ये केसेज आए हैं। इसीलिए हमने अभिभावकों के ऊपर छोड़ दिया है कि वे ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन जैसे भी बच्चे को पढ़ाना चाहें पढ़ाएं। अपने घर में भी यदि किसी बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी या कोरोना के लक्षण पाए जाएं तो वो स्कूलों में उनको नहीं भेजें। इस तरह से प्रॉपर गाइडलाइन जारी कर दी गई। गाइडलाइन की पालना नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? निश्चित रूप से जो गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा, शिकायत आएगी, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री बीडी कल्ला को आप सुन रहे थे। बढ़ते आगे, भीलवाड़ा में हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से बात की है बाल विवाह के मुद्दे पर। क्या कुछ लोगों की राय है, देखिए इस रिपोर्ट में। समाज के अंदर अभी भी कई तरह की कुरीतियां व्यापक है और अभी अगर इसमें एक बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति है। प्रशासन कई बार बाल विवाह पर कार्रवाई भी करता है और कई कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये जो समस्या है अभी भी जस की तस बनी हुई है और दूर दराज के इलाकों में बाल विवाह की जो प्रथा है अभी भी जारी है। बाल विवाह को कैसे रोका जाए और बाल विवाह के क्या परिणाम होते हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। जी सर, बाल विवाह एक कुरीति है और प्रशासन और सरकारें लगातार बाल विवाह रोकने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी यदा कदा ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती, क्या मानते हैं आप? बाल विवाह एक सामाजिक अपराध भी मान सकते हो आप, एक अभिशाप भी मान सकते हो। बाल विवाह से जो बच्चे हैं वो खुद परिपक्व नहीं हो पाते, उससे पहले ही उनका विवाह कर दिया जाता है और वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मैं अशिक्षा को मानता हूँ। उनमें शिक्षा का अभाव रहता है। इस चक्कर में जो कुरीतियाँ चली आ रही उनके आधार पर बाल विवाह कर लेते हैं। कानून में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी किया हुआ उसको भी, लेकिन क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अभी तक अशिक्षा के शिकार हैं, इसलिए वो पुरानी कुरीतियों को लेके और वो बाल विवाह कर देते हैं। इसके लिए
पूरा समाज भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम कहीं देखते हैं बाल विवाह तो उसको रोकने के लिए कदम नहीं उठाते हैं। इसके लिए जो भी जनप्रतिनिधि है वो पंच से लेके और एमएलए तक अगर कहीं भी कुछ लगे तो उसको बाल विवाह को रोकने के लिए उसकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि उन दोनों का आप जीवन बचा रहे हो, एक लड़की का अकेले का नहीं, लड़के का भी जीवन बचा रहे हो। और मैं मानता हूँ कि ये बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है, इसको रोका जाना चाहिए और कानून की कड़ाई से पालना की जानी चाहिए। कलम पकड़ने की उम्र में बच्चों के हाथों में मेहंदी रचा दी जाती है, क्या आप कहेंगे? इस उम्र में उनके हाथों में मेहंदी रचा दी जाती है, वो शारीरिक रूप से भी अपने आप में विकसित नहीं होते हैं और नहीं मानसिक रूप से उस समय विकसित होते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो प्रशासन है। आज प्रशासन ने जिस तरीके की तैयारियां कोविड को लेकर की, आज प्रशासन के पास हर जगह अपना अल्मा उपस्थित है। आज आपके पास सरपंच है, वार्ड पंच है, उसके बाद आपके पास हर एरिया में एक बीट कांस्टेबल है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो उनके ऊपर नज़र नहीं रख सकता है, नज़र रख सकता है और उसमें कार्रवाई भी कर सकता है। चूँकि बहुत बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती है, इसलिए इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और अगर प्रशासन सख्त होता है तो बाल विवाह से हम जो है इस अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। बाल विवाह बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है, बुराई है, कैसे रोक लगे सर? बाल विवाह कुरीति और अपराध दोनों ही हैं और बाल विवाह जब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने शिक्षा का अभाव रहेगा। हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा के अभाव में इस प्रकार के अपराध होते हैं। और जितने भी बाल विवाह हुए हैं उनमें से 99% वो शादियाँ टूटी है, वो परिवार टूटे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि लड़का क्या करेगा और लड़की क्या करेगी, लड़का कहाँ तक पढ़ेगा, लड़की कहाँ तक पढ़ेगी। इस प्रकार के बाल विवाह में कुछ पता नहीं चलता और इससे क्या कि एक लड़की की पसंद का लड़का नहीं मिलता और लड़के की पसंद का लड़का नहीं मिल पाता, इसलिए सारे घर टूट जाते हैं। तो बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार को, जनप्रतिनिधि को और प्रत्येक आम नागरिक को अच्छा कदम उठाना चाहिए। जहाँ भी बाल विवाह उसकी शिकायत करनी चाहिए और बाल विवाह अपराध है, अभिशाप है, ये बंद होने चाहिए। बाल विवाह कैसे रोक लगे सर? बाल विवाह सर, बाल विवाह रोकने के लिए सबसे प्रथम जिम्मेदार अपने माता पिता है। और हर माता पिता ये चाहे कि मेरा बेटा आरएस बने, आईएएस बने, एलडीसी बने और सरकारी कर्मचारी बने। इसके लिए मैं माता पिता से अनुरोध करना चाहूँ कि हर माता पिता, हर जाति धर्म के लोग, न कि किसी जाति विशेष का आदमी, आज भी अशिक्षा की वजह से लोग छोटे बच्चों को विवाह करते हैं। तो मैं उन माता पिता को अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बाल विवाह में नहीं देखोगे, साथ ही इनको पढ़ाए लिखाएं। और साथ ही मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ, जिला कलेक्टर महोदय, कि जो प्रशासनिक अमला है ग्राम पंचायत लेवल पे, तहसीलदार जैसे ग्राम पंचायत पे सेक्रेटरी होते हैं, पटवारी होते हैं, तो इनको भी पाबंद करें कि ये लोग जैसे बाल विवाह की खबर होती है और तुरंत उस पर कार्रवाई करें, जिससे पुलिस अधिकारी उनको अरेस्ट करें। इस बिना भय के और बिना कानून के कोई विवाह रोक नहीं पाएगा। बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना, जैसे राजस्थान में कोविड के लिए पूरे केंद्र और राज्य ने सभी ने मिलकर काम किया है, उसी प्रकार बाल विवाह को रोकने के लिए भी राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि स्थानीय निकाय है और अपने प्रशासन है, पुलिस है, कलेक्टर है, आरटीएस है, इन सभी को आदेश दें जिससे बाल विवाह रुके और राजस्थान अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान में टॉप राज्य बने। उसके लिए प्रशासन को निवेदन करता हूं कि बाल विवाह रोका जाए। लेकिन प्रभावी नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमें आए दिन देखने को मिलते हैं कि बाल विवाह हो रहे हैं। अधिकतर जो ग्रामीण का दूर इलाका वहाँ देखने को, क्या कारण मानते हैं? बाल विवाह के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो लागू है, कर रखा है। केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून बनाने पर कानून की उसको सख्ती से पालना करानी पड़ेगी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे बच्चों का जो विवाह अगर हम लोग करेंगे या जो लोग विवाह करते हैं उनके खिलाफ तो पुलिस विभाग या विधि विभाग जो है ये कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ये होगी। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये कुरीति है। राजस्थान में जैसे ही देव उठनी 11 जो आती है तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है कि भाई एक ये उत्सव है कि बाल विवाह किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को शादियां करके मतलब लोग फ्री होना चाहते हैं। पहले के ज़माने में जब नाबालिगों की शादी होती थी उस समय का वो परिवेश अलग था, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। अभी वर्तमान में परिस्थितियां अलग है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे बच्चों की या नाबालिगों का विवाह करना जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा का प्रसार करके प्रशासनिक अधिकारियों को इनको पाबंद करके कि जैसे पंडित हैं या जो पत्रिकाएं छापते हैं या जो बैंड बाजे वाले हैं या फोटोग्राफर हैं, इनको भी पाबंद किया जाए।
कि ये लोग मतलब इन विवाह में सम्मिलित नहीं हुए, और अगर सम्मिलित होते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जावे, और एक दो ऐसे उदाहरण पेश किए जावे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, ये लोग जेल गए हैं, तभी लोगों के मन में भय व्याप्त होगा। कहा गया है कि भय बिना प्रीत ना हो, तो लोगों के मन में जब तक भय व्याप्त नहीं होगा तब तक इस बाल विवाह के कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकेगा, लोगों के मनों में डर नहीं बैठेगा, तब तक बाल विवाह को नहीं रोका जा सकेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थे भिलोड़ा के प्रबुद्ध जन जिन्होंने बताया कि कानून बने हुए हैं, लेकिन हम देखने को मिलता है कि कई जगह कानून जब तक आम जन में जागरूकता नहीं होगी तब तक ये कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आम जन के साथ ही जो परिजन हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, उनको आगे आकर इस कुरीति को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो बाल विवाह जैसी कुरीति का समापन हो पाएगा। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तिली।